समय के साथ कार्डानो ब्लॉकचेन से हजारों अलग अलग एप्लीकेशन, साइड चेन और नोड्स जुड़ जाएंगे। इससे नेटवर्क का पूरा इतिहास रखे बिना परतों के बीच जानकारी ले जाने की एक तरीके की आवश्यकता पैदा होती है। इस पार्ट में हम मिथ्रल के बारे में और जानेंगे, जो एक स्टेक आधारित मल्टी सिग्नेचर स्कीम है। ये ब्लॉकचेन स्टेट के पूर्ण या आंशिक प्रमाणित स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए मौजूदा कार्डानो नेटवर्क का लाभ उठाती है। मिथ्रल का पहला अनुप्रयोग कार्डानो नोड्स को तेजी से बूटस्ट्रैप करने की सुविधा देगा। चूंकि प्रत्येक नोड के पास ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी होती है और उसे इतिहास के हर ब्लॉक को सत्यापित करना होता है, इसलिए शून्य से एक नया नोड शुरू करने में काफी समय लगता है। मिथ्रल के साथ एक नोड को पहले से निर्धारित स्थिति से शुरू करना संभव है, उसी सुरक्षा गारंटी के साथ जो चेन खुद प्रदान करती है, लेकिन बहुत तेजी से। मिथ्रल कई व्यक्तिगत लॉटरी आयोजित करके और किसी संदेश को तब मान्य मानकर एक मल्टी पार्टी सिग्नेचर को सक्षम बनाता है जब उसे इन लॉटरी के कई अलग अलग विजेताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। इसलिए प्रत्येक उपयोगकर्ता संदेश पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करता है और फिर अपने हस्ताक्षर को एक लॉटरी फंक्शन से गुजारता है। यह फंक्शन व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके हस्ताक्षर लॉटरी विजेताओं के रूप में मान्य हैं, और बिना प्रतीक्षा किए उन्हें आउटपुट देता है। ये कार्डानो पर ब्लॉक मिंट करने के सामान्य परिदृश्य से अलग है, जहां स्लॉट लीडर्स को भाग लेने के लिए अपने स्लॉट के सक्रिय होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक बार जब विभिन्न लॉटरी में पर्याप्त हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उन्हें एक एकल मिथ्रल हस्ताक्षर में एकत्रित किया जा सकता है। मिथ्रल एक सार्वजनिक सेटिंग में काम करता है, जहां मान्य हस्ताक्षर बनाने के लिए साइनर्स को अन्य साइनर्स के साथ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्रीगेटर सभी हस्ताक्षरों को एक में जोड़ता है और यह प्रक्रिया हस्ताक्षरों की संख्या के संबंध में लॉगरिदमिक है। परिणाम स्वरूप डेडलस जैसे फुल नोड क्लाइंट पर लागू होने पर मिथ्रल फुल नोड डेटा सिंक्रोनाइजेशन को बढ़ा सकता है, जिससे गति सुनिश्चित होती है और संसाधनों की खपत कम होती है। कुल हिस्सेदारी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिथ्रल हिस्सेदारी आधारित थ्रेशोल्ड सेटिंग का उपयोग करता है। यह व्यवहार सामान्य प्रूफ ऑफ स्टेक सेटिंग से अलग है, जिसमें किसी विशेष संदेश को मान्य करने के लिए प्रतिभागियों की एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है। स्टेक आधारित थ्रेशोल्ड सेटिंग में प्रोटोकॉल को एक सही सिग्नेचर बनाने के लिए कुल स्टेक के एक हिस्से को मान्य करने की आवश्यकता होती है। मिथ्रल ट्रस्टलेस सेटिंग में सर्वसम्मति को भी प्रमाणित करता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई अतिरिक्त विश्वास धारणाएं शामिल नहीं हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में पहले से मौजूद धारणाओं के अलावा किसी अन्य अतिरिक्त धारणा को शामिल किए बिना सर्वसम्मति प्रमाणन प्राप्त करना संभव है। अंत में चेन स्टेट बूटस्ट्रैपिंग को तेज बनाने के लिए सिग्नेचर स्कीम अलग अलग स्टेक होल्डर्स को चेन के केवल एक निश्चित चेक पॉइंट को वैलिडेट करने की अनुमति देती है। स्टेक होल्डर्स को पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस चेक पॉइंट्स को देखना होता है ताकि यह सत्यापित हो सके कि अंतिम स्टेक मान्य है। यह लाइट वॉलेट जैसे लाइट क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए फायदेमंद है, जिन्हें पूरी चेन सिंक्रोनाइजेशन के बिना तेजी से काम करने की जरूरत होती है। इस तकनीक का विकेंद्रीकृत गवर्नेंस के संबंध में भी एक दिलचस्प उपयोग है। स्टेक आधारित वोटिंग एप्लीकेशन और गवर्नेंस समाधान वोटिंग प्रोटोकॉल की जटिलता की परवाह किए बिना मिथ्रल का उपयोग कर सकते हैं। मिथ्रल सिग्नेचर का उपयोग सुरक्षित और हल्के टैली सत्यापन के लिए किया जा सकता है। यह तब भी उपयोगी है जब हितधारक विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरते हैं और अंतिम परिणाम को आसान और सत्यापन योग्य तरीके से प्रदान करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सामग्री के निर्माण में सहायता करने का एक और शानदार तरीका काजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना है। कार्डानो 101 कोर्स के हमारे अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़ें, जहां हम मिडनाइट के बारे में जानेंगे, जो एक प्राइवेसी ब्लॉकचेन है और भविष्य में कार्डानो की साइड चेन होगी। आपसे वहीं मुलाकात होगी।